100% खुश नहीं हुए, क्योंकि पूरे देश की भावनाएं, पूरे देश की एक्सपेक्टेशन थी वो गोल्ड की थी। लेकिन उस दिन नदीम का दिन था, उसने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। अरशद की जो मेहनत थी या उसका जो उसने जो उसके मतलब मेहनत की थी अपने देश के प्रति लगाओ या मतलब अपनी जो परफॉर्म उसने किया अपने देश के प्रति, वो उसका बेस्ट था जी। वो अपने देश के लिए उस दिन बिल्कुल बढ़िया लय में था, उसका शरीर बढ़िया काम कर रहा था, वो अच्छा कर पाया अपने देश के लिए। विनेश फोगाट है, उसने 3 बाउटें जीती, चौथी में उसका 100 ग्राम वेट लेके कोई दिक्कत होगी, वो 100 ग्राम वेट उससे कहीं कम नहीं हो पाया, तो बेटी के अच्छे मेडल छूटा है। मुझे तो लगता है उसको गोल्ड मिलना चाहिए, मैं गोल्ड से कम उससे उम्मीद नहीं करता था। वो बेटी बड़े जज्बे से लड़ी है और उसने जो आज तक जिसने एक भी बाउट नहीं हारी, वो उसको भी पटकनी दे के वहां पर गई थी। स्वागत है आप सबका मोजो स्टोरी के अलावा आज आप सबका स्वागत है देश के गोल्डन बॉय, देश को 2 बार ओलंपिक्स में मेडल जिताने वाले नीरज चोपड़ा के घर में। मैं इस वक्त नीरज चोपड़ा जी के गांव में हूं। नीरज चोपड़ा जिन्होंने हाल ही में पेरिस ओलंपिक्स के अंदर सिल्वर मेडल जीता जेवलिन थ्रो के अंदर और दूसरी बार ओलंपिक्स के पटल पर देश का नाम रोशन किया। जब हम यहाँ पहुंच रहे थे तो उम्मीद थी कि लोग आए होंगे मिठाइयाँ खिलाने के लिए, तारीफ करने के लिए, और एज एक्सपेक्टेड वैसा ही है। पीछे जो आपको महफिल नजर आ रही है ये नीरज चोपड़ा के घर का आंगन है और इसमें तमाम बड़े बुजुर्ग लोग मौजूद हैं, उनके पिताजी मौजूद हैं, ताऊ जी मौजूद हैं और अपने अपने हिस्से की बधाइयां लेकर आसपास के गांवों से, आसपास के इलाकों से लोग उनके परिवारजनों से मिलने आ रहे हैं और देश के बेटे की जो गौरवान्वित करने वाली परफॉर्मेंस थी पेरिस में उस पर चर्चा कर रहे हैं, उस पर बधाई दी जा रही है। हम इस वक्त यहाँ बैठकर अंकल से बात करेंगे। जी, मैं दोनों जनों से आपसे बात कर लेता हूँ। पहले तो बहुत बधाई हो आप लोगों को सर, दूसरी बार ऐसा मौका मिला है। कहाँ आपने मैच देखा, मुझे बताइए उस मोमेंट के बारे में जब नीरज ने वो थ्रो किया और आपको लगा। दरअसल मैं तो मैच कभी देखता नहीं, भले ही हमारा बच्चा हो, मैं मैच देखता नहीं कभी। थोड़ा इसको आप टोटका बोल लीजिए, जो मर्जी बोलिएगा। थोड़ा आपको लगता है कि आपके देखने से मेरे देखने से परफॉर्मेंस ठीक नहीं आएगी, तो मैं कभी मैच देखता नहीं। लेकिन मैं अपडेट ट्विटर के जरिए अपडेट मैं पल पल की लेता रहता हूँ। मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे एक बड़ी स्क्रीन लगाई हुई थी, तकरीबन 10 बाई 12 फीट की, और सैकड़ों हजारों लोग थे देखने के लिए। तो यहीं से बैठ के पल पल की मैच की जानकारी ली है। जी, जब पता चला सर आपको कि सिल्वर मेडल इस बार आया है, पिछली बार गोल्ड आया था, लगातार 2 बार नीरज ने अपने आप में हिस्ट्री क्रिएट की है। देश में एथलेटिक्स में इस तरह से परफॉर्मेंस आज तक नहीं था। क्या मनोभाव थे? खुश तो आप हुए होंगे 100%, गर्व भी फील हुआ होगा, और कैसा उसका? 100% खुश नहीं हुए, क्योंकि पूरे देश की भावनाएं, पूरे देश की एक्सपेक्टेशन थी वो गोल्ड की थी। लेकिन उस दिन नदीम का दिन था, उसने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। और नीरज पिछले 2-3 साल से अडक्टर की प्रॉब्लम से जूझ रहा है, उसको टाइम नहीं मिल पा रहा। बैक टू बैक उसके इंटरनेशनल इवेंट्स चलते रहते हैं, तो उसका ट्रीटमेंट कराने का उसको समय नहीं मिल रहा। तो अडक्टर एक ऐसी चीज होती है, जब भी आप लंबा पैर खोल लेंगे तो वो उसका पूरा चांस रहता है आपको इंजरी होने का। वो ग्रोइन इंजरी वो जांघ के अंदर होती है। तो जब भी उसने फर्स्ट थ्रो में उसने अपना पैर ज्यादा खोला, वो मैक्सिमम उसने एफर्ट लगा था उस थ्रो में। अगर वो थ्रो मप जाती तो मुझे लगता है वो 91 प्लस की थ्रो थी उसकी, फर्स्ट थ्रो की। तो जब उसी टाइम पे हमने हिसाब लगा लिया था, जब उसकी वो फाउल हो गई तो वही इसको इंजरी हो गई है। तो उसके बाद फिर सेकंड थ्रो उसने, मुझे नहीं पता कितना एफर्ट लगाया होगा कि उसने इंजर्ड होते हुए भी उसने सेकंड थ्रो अपनी सिल्वर मेडल के लायक उसने अपनी थ्रो की, और बाकी उसकी 5 थ्रो फाउल गई जी। तो प्राउडेबल मूवमेंट भी है कि उसके पास 2 मेडल हैं इंडिविजुअल एथलेटिक्स में, सिल्वर भी उसके पास है, गोल्ड भी है। लेकिन एक्सपेक्टेशन थी जो पूरे देश की थी, पूरे देश की क्या, मैं पूरे वर्ल्ड की कहूंगा, पूरे वर्ल्ड की नजरें जेवलिन के मैच पे थी, क्योंकि काफी हाइप था जेवलिन के लिए भी। जिस दिन जेवलिन का मैच होगा उस दिन वो एक अलग ही नजारा होगा मैच देखने का। खिलाड़ी तो खैर हमारे वैसे सभी शानदार हैं, लेकिन नीरज जब से गए थे उनके जाने से पहले ये उम्मीदें थी कि एक गोल्ड तो मान के चल रहे थे, तो इस तरह का हाइप, थोड़ा प्रेशर भी बनाया। दरअसल ऐसा है कि नीरज ने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे दे के एक ऐसा स्टैंडर्ड बना दिया था जेवलिन का कि गोल्ड से कम जो नीरज गया है तो गोल्ड ही लेके आएगा। और इसके पास हर मैच का गोल्ड है, किसी मैच का मतलब सिल्वर भी है मैचों के, लेकिन उनके गोल्ड भी है इसके पास। कोई सिंगल
ऐसा इवेंट नहीं है जिसके वर्ल्ड चैंपियनशिप का गोल्ड है, एशियन के डबल गोल्ड है, वर्ल्ड चैंपियनशिप के 3 मेडल है, एक सिल्वर है, 2 गोल्ड है, जूनियर का भी वर्ल्ड चैंपियन है, कॉमनवेल्थ का गोल्ड है इसके पास, साउथ सैफ गेम का है, साउथ एशियन चैंपियनशिप का, सबके गोल्ड है इसके पास नीचे से लेकर ऊपर तक। तो सबकी ये पूरे देश की भावनाएं थी कि भाई नीरज आया तो नीरज देश को गोल्ड दिलाएगा, और जो ये गोल्ड की टैली है इसमें हमारी रैंक है वो एकदम से हम 55, 60, 65 पे खड़े हैं, तो एकदम से हम टॉप 20 में या टॉप 25 में हम आ जाएंगे जी। तो लेकिन हम उससे भी हमारे लिए इतना इंजर्ड होते भी उसने जो सिल्वर मेडल की कैटेगरी में वो गया है, तो हम बहुत खुश हैं, हमारे लिए वो गोल्ड है। सर भले ही सिल्वर आया हो, लेकिन देश की इतनी उम्मीदें होना कि नीरज गोल्ड लाएंगे ही, मुझे लगता है ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि उतना स्टैंडर्ड नीरज जो मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ कि उसने अपना स्टैंडर्ड इतना हाई कर दिया था जेवलिन का कि उससे कम की एक्सपेक्टेशन थी भी नहीं देशवासियों की जी। और ये देशवासियों का प्यार है कि रात के 1:30-2 बजे तक पूरा देश जाग के मैच देख रहा था, इतना देशवासियों का प्यार मिल रहा था। प्रधानमंत्री जी ने भी मैच देखा, वो भी रात को 1:30 बजे मैच देख के वो ट्वीट कर रहे हैं जी। पूरा देश जाग रहा था, पूरे देश का आशीर्वाद और प्यार इतना मिला कि ये मतलब शब्दों में बयान नहीं हो सकता जितना लोगों का प्यार मिल रहा है। सर अरशद नदीम के ऊपर आप मेरे से भी ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे। नीरज ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि 2016-15 से वो लगभग उनके साथ खेलते आ रहे हैं और हर बार नीरज ने अरशद को बीट किया है। इस बार लिहाजा अरशद का दिन था, उन्होंने भी कमाल का परफॉर्मेंस दिया और वो जीते भी। इसको लेकर सोशल मीडिया पर बहुत बात हुई। उसके बाद माता जी का एक बयान भी सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि अरशद भी हमारा ही बच्चा है। उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया थी? आप लोग किस तरह से देख रहे हैं वो जो कंपैरिजन ड्रॉ किया जा रहा है? जी बिल्कुल, एक हमारे सोचने के अनुसार जो है जो खेल है, खेल मतलब एक ऐसा है कि उसमें किसी भी देश का खिलाड़ी है वो एक खेल भावना सिखाता है, हमें इकट्ठा होकर एक जगह खेलना सिखाता, आपस में प्यार बढ़ाना सिखाता है। ये मतलब हम किसी देश से कंपेयर नहीं कर सकते भाई। जिस देश का जीतने में नंबर नहीं आया, उसका ब्रोंज मेडल भी नहीं आया, तो वो उसको क्या मानेगा जी। हम लोगों ने तो कम से कम सिल्वर जीता है जी। और रही अरशद की बात, अरशद ने जो एफर्ट लगाया, उसने जो मेहनत कर रखी थी, उसकी सफल हो पाई, गोल्ड उसके खाते में गया है पाकिस्तान के, तो बहुत अच्छा है। वो भी जैसे मतलब माँ की तरफ से जो बात होती है, माँ की तरफ तो जितने बेटे वहां खेलने गए थे सभी किसी न किसी की माँ के बेटे हैं, तो सभी मतलब माएँ तो एक जैसी ही होती हैं, सबके मन में एक वो प्यार होता है। और एक माँ को ही पता होता है कि भाई बेटा जो मतलब जनती है उसको पता है कि भाई कितना मतलब उसको प्यार होता है जी। और सर पहली बार शायद ऐसा हुआ है कि देश में क्रिकेट के अलावा कोई ऐसा खेल था जिसको रात को लोग जग के 1-1:30 बजे देख रहे थे। भारत पाकिस्तान का उसमें कड़ा मुकाबला था, एक सीधा आप कॉन्टेस्ट कह सकते हैं। और जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, चाहे क्रिकेट में हो या हॉकी में हो, एक अलग माहौल देश भर में बन जाता है, थोड़ा सा ज्यादा जोश आ जाता है लोगों के अंदर, फैंस के अंदर। क्या आप लोग भी उस नजर से देख रहे थे कि पाकिस्तान है तो पाकिस्तान से कहीं परफॉर्मेंस खराब ना हो? क्योंकि नीरज तो पहले इतने सालों से लगातार खेलते आए हैं, हराते हुए आए हैं अरशद को। जी देखो, वो ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग एक पाकिस्तान के साथ नहीं जीत रहे हैं। अब जैसे क्रिकेट में होता है, क्रिकेट में भारत और पाकिस्तान का मैच होता है, हम उसको कह सकते हैं कि भाई ये सिर्फ भारत पाकिस्तान का मैच है। लेकिन यहाँ तो 32 कंट्री परफॉर्म कर रहे थे, उनमें से फिर 12 कंट्री टॉप के छाटे हैं, फिर उन्होंने 8 टॉप के छांटे हैं। तो हम किसी एक देश से ये मतलब बात कह नहीं सकते। हम का तो मतलब कहना, ये हमारा कहना ये है कि जैसे 8 देश गोल्ड के लिए जो मतलब बच्चे वहां गए थे, सभी गोल्ड के लिए गए थे जी। तो अगर पाकिस्तान का ना होगा, किसी और देश का कोई बच्चा आता तो वो भी तो बेस्ट करता अपना, उस समय भी हम दूसरे में रह सकते थे। बस वो दिन था जो वो अरशद की जो मेहनत थी, या उसका जो उसने जो उसके मतलब मेहनत की थी अपने देश के प्रति लगाओ, या मतलब अपनी जो परफॉर्म उसने किया अपने देश के प्रति, वो उसका बेस्ट था जी। वो अपने देश के लिए उस दिन बिल्कुल बढ़िया लय में था, उसका शरीर बढ़िया काम कर रहा था, वो अच्छा कर पाया अपने देश के लिए जी। तो हम इसमें किसी एक देश को नहीं बोल सकते। ये मतलब है, ये समझ लो कि हम वर्ल्ड का एक मतलब वर्ल्ड का जो गेम होता है वो गेम है ये, उसमें तो कोई भी देश आगे निकल सकता है जी। अगर उसमें हम होते तो फिर पाकिस्तान ऐसे थोड़ा बोलता है कि भारत पाकिस्तान का ही है, तो उसमें भी तो उतने ही देश होते हैं फिर भी। तो हम सभी देशों के साथ हैं, और उसमें हम सेकंड रह पाए, सिल्वर मेडल हम जीत पाए,
ग्रोइंग इंजरी नीरज को थी उस टाइम पे, और उसके बाद भी हम अगर सेकंड मेडल जीत पाए हैं वो भी हमारे लिए गोल्ड के बराबर ही है। जी बिल्कुल। अगर सर 90 मीटर के थ्रो की मैं बात करूं तो नीरज ने बाहर आने के बाद कहा कि एक चीज उनको जो लगी वो ये थी कि वो चाहते थे कि आज के दिन मैं 90 मीटर क्रॉस करूं, आज वो दिन है। नीरज थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड थे इस चीज से, आपने भी कहा, आपने इस चीज देखो, को कैसे देखा? ये वो एक मैजिकल नंबर है 90 मीटर का, जी हर जेवलिन थ्रोअर के लिए है। जो जेवलिन करता है ना, एक 90 मीटर का मार्क सब छूना चाहते हैं, क्योंकि 90 मीटर का मार्क छूने के बाद एक एलिट एथलीट की जो उपाधि है वो 90 मीटर के मार्क के ऊपर बहुत कम प्लेयर है। सबके लिए वो एक मैजिकल नंबर है, भाई हम 90 क्रॉस करें। तो इतना हमें भरोसा था कि उसकी मेहनत पे, कि अगर वो कल उसकी बॉडी ठीक चल जाती मैच में, तो ये 90 कुछ छोटी चीजें थी। उसकी तैयारी पिछले ओलंपिक से अगर मैं परसेंटेज वाइज कंपेयर करूं तो पीछे से वो 1.5 गुना ज्यादा पावरफुल होके गया था। जी लेकिन फ्यूचर मतलब रिजल्ट्स को कोई नहीं बदल सकता। रिजल्ट है तो है, सिल्वर आया है तो आया है। गोल्ड पाकिस्तान में खाते में गया तो उनकी परफॉर्मेंस बेहतर थी तो पाकिस्तान के खाते में गया। लेकिन मैं ये कहता हूँ, अगर वो उसकी बॉडी ठीक चल जाती तो ये 90, 92, 93 सब कुछ को लपेट देता। वो अपनी अच्छी तैयारी में था। जी लेकिन होता वही है जो रब ने लिख रखा है, जी जो प्रभु ने लिख रखा है ना वही होगा। बस हमारा ना सिल्वर को लेके थोड़ा ये है कि भाई हमारी एक्सपेक्टेशन थी वो गोल्ड की थी, हमेशा उससे उम्मीद लगाई और उस उम्मीदों पर पूरे देश की खरा उतरा है। अदरवाइज आप सिल्वर सिल्वर मेडल एक ही तो आया है, जी 5-6 ब्रॉन्ज मेडल में एक ही सिल्वर मेडल तो है हमारे पास। अब वो उसका स्टैंडर्ड है कि उसको हम सिल्वर सिल्वर को हम मतलब सिल्वर को भी हम कम करके आंक रहे हैं उसके स्टैंडर्ड को देख के कि भाई वो जाता था तो गोल्ड ही लेकर आएगा। बस यही बात है। अदरवाइज सिल्वर मेडल को आप छोटा नहीं समझिए। 150 करोड़ लोगों में 117 खिलाड़ी गए, 117 खिलाड़ी में एक सिल्वर मेडल आया, जी तो बहुत बड़ी अचीवमेंट। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी अचीवमेंट है सर। और ये बहुत मुझे लगता है एक आप लोगों की मेहनत भी है कि एक मेडल की आदत पड़ जाना, क्योंकि 2021 में जब गोल्ड जीता था तब भी आपकी बात हुई होगी नीरज से, अभी भी आपकी जरूर बात हुई होगी। क्या डिफरेंस रहा सर, इस बार क्या बात हुई और पिछली बार क्या बात हुई थी, अगर आप थोड़ा बता पाओ तो हमें, मेडल जीतने के बाद जब पहली बार? देखो, पिछली बार का तो जो हमारे मन में था, हमें बस ये था कि हम लोग मेडल टैली में जरूर होंगे। ये नहीं था मन में किसी के, चाहे वो कोई मतलब कुछ भी हिसाब लगाओ वैसे तो, आप लोग कि भाई पिछली बार भी हम कॉन्फिडेंट थे कि मेडल आएगा? मेडल जरूर आएगा। उसमें मेडल के लिए कॉन्फिडेंट थे, लेकिन अगर गोल्ड का कोई फेवरेट प्लेयर था तो जोहानस वेटर था। जी बिल्कुल वन साइडेड था, क्योंकि वो 97.76 मीटर की थ्रो करके गया था और उसने 90 का आंकड़ा एक बार नहीं, उसने शायद 10, 12, 15 से भी ज्यादा बार उसने 90 क्रॉस कर रखा है। 91, 92, 93 की, 94 की, 97 की, 96 की, उसकी कई बार की थ्रो है। तो गोल्ड के लिए फेवरेट वो था। लेकिन मैं उसका, जैसे अभी कह रहे हैं नीरज का दिन नहीं था गोल्ड का, ऐसे ही वेटर का उस दिन नहीं था। वो लास्ट 8 में भी नहीं रहा, वो 9 नंबर पे आया। तो जो 12 खिलाड़ी खेलते हैं उनमें 3 थ्रो के बाद 8 खिलाड़ी फाइनल खेलते हैं, तो उसका हार्ड लक कहूंगा मैं कि वो 9वें नंबर पे रह गया। एक शायद रसिया का प्लेयर था, उसने थ्रो की तो वो पहले 8वें नंबर पे था, तो उसने उसे बेस्ट थ्रो कर दी, तो वो 1 नंबर की सबके पीछे आ गया। और उसका हार्ड लक कही है कि उसे ग्राउंड से फिर बाहर जाना पड़ा खिलाड़ियों में, 8 में वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। और यहाँ वहां पहुंचने के बाद नीरज को 87.58 मीटर में गोल्ड मिला था। तो ये तुक्का नहीं बोल सकते इसको, नहीं नहीं बिल्कुल। क्योंकि वहां जाने के बाद सबको अपनी परफॉर्मेंस देने का मौका मिलता है। ये नहीं बोल सकते कि भी तुक्के से मेडल आ गया, क्योंकि वहां सबके लिए वही जेवलिन थी, वही ग्राउंड था, वही परफॉर्मेंस देने का समय था, वही एक एटमॉस्फेयर सबका एक था। वहां वही जीतेगा जो बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस देगा, वो कोई भी दे सकता है। नीरज का दिन था उस दिन, तो नीरज ने देश की झोली में सेकंड इंडिविजुअल मेडल, गोल्ड मेडल डाला था। आप सर बता रहे थे क्या बात हुई इस बार आपकी नीरज से पिछली बार के बस मुकाबले? बात तो वही थी, जो तैयारियां थी बढ़िया। अब जैसे मतलब क्वालिफिकेशन मार्क एक अब की बार जो क्वालिफिकेशन हुआ था वहां जाने के बाद पेरिस में, तो वो उसका मतलब 89 प्लस ही था। जी और उसी एक थ्रो से पूरे देश को मतलब एक ये विश्वास हो गया था भी गोल्ड अब की बार भी हम ही लोग जीतेंगे।
यही मतलब वो थरो थी जिससे सभी के मन में एक जगह ये बनी थी। और वो बस वही बात है, इंजरी के चलते फिर भी उसने 89 पार किया है अपना, और बाकी थोड़ा उसकी कैंसिल हो गई सारी। तो ये भी एक मतलब बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। हो सकता है कि वो चोट लगने के बाद वो भी नहीं कर पाता। जैसे अपनी बेटी विनेश दैया है, वो कंधे में चोट लगी, एक तरफा उसकी जीत चल रही थी, 8-0 की बाउट थी उसकी कुश्ती में, और एकदम वो कंधे की चोट लगते ही एकदम 10-8 का स्कोर रह गया। निशा की आप बात निशा दैया की बात कर रहे हैं। और विनेश फोगाट है, उसने 3 बाउटें जीती, चौथी में उसका 100 ग्राम वेट लेके कोई दिक्कत होगी, वो 100 ग्राम वेट उसे कहीं कम नहीं हो पाया, तो बेटी के हाथ से मेडल छूटा है, नहीं तो वो गोल्ड की रेस में थी। तो मतलब ये बैड लक ही होता है हमारा, हमारे पूरे देश के लिए, कि जिस लेवल का मतलब हमारी सोच है, जिस लेवल के हम खिलाड़ी हैं, हम अपना परफॉर्म नहीं कर पाते, चाहे रीजन उसमें कोई भी है। मतलब अपने कम से कम भी 4 से 5 मेडल तो मतलब ऐसे छूटे हैं जो हमें मिलने चाहिए, लेकिन नहीं मिल पाए। ये मतलब एक पूरे देश के लिए ही बैड लक हम लोग इसको मानना है कि भाई इतने खिलाड़ी अपने प्रिपेयर हो गए, तैयार हो गए, गए हुए थे, भाई हमें मेडल की आस थी कि हमारे 10, 12, 13, 14 तक मेडल आने चाहिए। और खासतौर पे सर विनेश फोगाट को लेके बहुत चर्चा हो रही है देश में, जिस तरह के 100 ग्राम वजन की वजह से उनको बाहर किया गया, डिस्क्वालीफाई किया बस गया। वो एक मतलब जो फेडरेशन की और जो खेल का जो वहाँ सारा कुछ सिस्टम होता है, उसके अनुरूप बताते हैं कि भाई वहाँ अगर 10 ग्राम भी फालतू हो तो मानते नहीं है। वो सभी के लिए उनका रूल है, तो रूल के अनुसार ही वहाँ मानना पड़ता है। अभी एक मांग और है विनेश को लेके, अगर मैं आपसे पूछूं तो लोग ये भी कह रहे हैं इंटरनेट पे कि चलिए गोल्ड का मैच तो वो नहीं खेल पाए, डिस्क्वालीफाई होती, लेकिन सिल्वर मेडल पे अधिकार है उनका, क्योंकि वो लड़के वहां तक जीत तक पहुंची थी। उसको लेके अपील भी की है और आज रात तक फैसला भी आना है। जी, जो सिल्वर मेडल का है उसके लिए अपील डाली हुई है, जो अपनी इंटरनेशनल कमेटी है ओलंपिक एसोसिएशन की, उसमें अपील डाली हुई है। होपफुली परमात्मा करे वहां से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए तो उसको सिल्वर मिल भी सकता है, जिसकी वो डिजर्विंग भी है। जी, वहां से हो सकता है कि बिल्कुल। आपको लगता है कि उन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने, मुझे तो लगता है उसको गोल्ड मिलना चाहिए। मैं गोल्ड से कम उससे उम्मीद नहीं करता था। वो बेटी बड़े जज्बे से लड़ी है, और उसने जो आज तक जिसने एक भी बाउट नहीं हारी, वो उसको भी पटकनी दे के वहां पर गई थी। सर एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा आप दोनों से। सिर्फ नीरज या विनेश ही नहीं, बल्कि हरियाणा से हर बार ओलंपिक्स में बहुत सारे मेडल आते हैं। अगर मैं ये भी कहूँ कि जितने मेडल आते हैं उसके लगभग आधे हरियाणा से होते हैं, तो वो भी गलत नहीं होगा। इस बार भी अमन शेरावत ने ब्रॉन्ज जीता, मनु ने शूटिंग में कमाल का प्रदर्शन किया। आपको लगता है जब हरियाणा से इतना कमाल का परफॉर्मेंस है स्पोर्ट्स के अंदर, तो सरकार हरियाणा के ऊपर कुछ स्पेसिफाई करके कुछ बजट में ज्यादा जो है योगदान दे सकती है, या कुछ रणनीतियां हरियाणा के ऊपर थोड़ा फोकस करके बनाई जा सकती है, क्योंकि परफॉर्मेंस हर बार कमाल का होता है। नहीं होता तो ये हर स्टेट में ही है भाई, हर स्टेट का कोई भी बच्चा परफॉर्म कर सकता है, खेल सकता है। हर किसी को जो ये खेल नीतियां अपनी सरकार ने चलाई हुई हैं अभी, मतलब इसमें हर कोई बच्चा अपना परफॉर्मेंस दिखा सकता है। रही हरियाणा की बात, हरियाणा के जो मतलब हैं, एक तो मतलब खान पान का कोई लगता है मेरे को बढ़िया है सिस्टम, और दूसरा जो ये होते हैं मतलब एक जिस काम पे लगते हैं उसको पूरा करने की पक्की मन में ठान के तभी उस गेम की तरफ उतरते हैं, चाहे ये गेम छूट गए या कोई और भी काम हो, तो इनकी होते हैं हरियाणा वाले। हाँ, बस वो एक जिद होती है करने की, भाई मुझे करना है, तो वही आगे परफॉर्म करवाता है। ये हरियाणा के खून में ही जिद है। आप हमारे से बात भी करें तो आपको लगेगा हम बोलते तो प्यार से ही हैं, लेकिन आपको लगेगा कि धमका के बात कर रहे हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। तो दिल्ली मुंबई के लोग तो डर जाते हैं हरियाणा वालों से बात। तो ये डीएनए में ही कहूंगा मैं, हरियाणा में जो बच्चे निकल के जाते हैं उसके सबसे बड़ा रीजन है कि माँ बाप बच्चों को फ्री हैंड देते हैं। बच्चा जिस भी फील्ड में जाना चाहे, अब खेलों की बात हो रही तो मैं खेलों में भी बात करूंगा आपसे, तो 1/3 या वो 50% तक मेडल आते हैं हरियाणा के हर इवेंट में, चाहे वो नेशनल हो इंटरनेशनल हो। तो उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है कि जो फाउंडेशन है बच्चे की, वो जन्म से ही बच्चे को मजबूत खाना मिलता है, तो बॉडी स्ट्रक्चर उनका अच्छा होता है, पावर आती है। उसके बाद फिर वो अपने किसी भी जिस भी काम में लग जाते हैं। किसी ने कोई भी खेल चुन लिया तो वो पूरे पैशनेट होते हैं उसके प्रति, डेडिकेटेड होते हैं। जो करना है तो करना है, जिद है ना वो खून में ही है, अभी जो करना है वो करना है। जब आप किसी भी चीज को लेकर 100% अपना उसमें झोंक दोगे ना, तो रिजल्ट मिलने आपको स्वाभाविक है, वो आपको मिलेंगे। यही चीज है हरियाणा में। और रही बजट की बात,
हरियाणा में बजट की कोई कमी नहीं है, बहुत ही बेहतर सबको खिलाड़ियों को सुविधाएं मिल रही हैं, सुविधाएं मिल रही हैं तो रिजल्ट भी आ रहे हैं जी। बजट की कोई कमी नहीं है, खेलने वाला होना चाहिए, पीछे सरकार सहायता करने में कोई कसर छोड़ नहीं रही है। नहीं, ये सवाल बस मैंने इसलिए पूछा क्योंकि जैसे नीरज ने जब जेवलिन में पहली बार मेडल जीता तो उसके बाद देश भर में जेवलिन की बात होने लगी, क्रेज बढ़ा एकदम जी से। जी। क्या उससे पहले भी उतना क्रेज था या आपको लगता है उससे पहले और? नहीं, जो 2020 का जो ओलंपिक था वो कोरोना क्राइसिस करके वो 2021 में हुआ, लेकिन ओलंपिक तो 2020 का ही काउंट होगा। तो उसमें जितना भी मतलब खिलाड़ी सोचते हैं ना भाई हमें ये सुविधा मिलनी चाहिए, सरकार वो सारी सुविधाएं देती है, उसके बाद होता है फिर एक जुनून, जी वो होता है। तीसरी चीज है कि सपोर्ट कहीं से मिलने वाली। अब आप फिलहाल की भी बात करेंगे तो एक एक जो भी जीत के आ रहे हैं या जो फोर्थ पे रहे हैं, जो हार के भी आए हैं, आप खासकर हरियाणा की बात करोगे तो सबका मान सम्मान होगा। पीछे हॉकी एक लड़कियों की टीम शायद हार के आई थी ना, जी पिछली बार उनको, हाँ फोर्थ आई थी जी उनको भी पैसे दिए थे सरकार ने। जी ये ना आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करता है। अब आपको किसी युद्ध में भेज दें और आपको खराब हथियार दे दे, आप जितना मर्जी कुशल योद्धा हो आप नहीं पार पा पाओगे। आपकी कुशलता में थोड़ी बहुत कमी भी होगी ना, लेकिन आपको परफेक्शन वाला हथियार दिया जाएगा तो आप युद्ध जीत जाओगे। तो जैसे जैसे ग्राउंड लेवल से, अब हमारा 150 करोड़ लोगों का देश है, ग्राउंड लेवल से अभी सुविधाएं मिलनी शुरू हुई है। इतना बड़ा देश मेंटेन करना कोई छोटी बात नहीं है। हम कंपेयर यूरोपियन कंट्री से करें तो वो स्कूलिंग है जो उनकी, स्कूलिंग और स्पोर्ट्स वो इकट्ठा चलता है। हमारे देश में अभी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटियां काफी खुली हैं, नई भी खुलने जा रही हैं। अभी हमारे देश में भी ये कल्चर आ जाएगा कि धीरे धीरे बचपन से इसको उनको खेलों में डाला जाए, चाहे वो किसी भी खेल में जाना चाहे बच्चा। तो जब अभी से उनको खेलों में डालेंगे तो आने वाले आपको 10-12 साल के बाद, एक डिकेड के बाद उनके रिजल्ट्स दिखने चालू हो जाएंगे। और थोड़ा नजरिया भी समाज का, थोड़ा खेलों की समाज तरफ का बदलेगा। नजरिया भी। एक कहावत थी, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। लेकिन ये कहावत ना खिलाड़ियों ने बदल के रख दी। अब खेलेंगे कूदेंगे बनेंगे नवाब, तो पढ़ लिख के भी नवाब बन रहे हैं तो खेल कूद के भी नवाब बन रहे हैं। पढ़ाई में भी नित नए आयाम छू रहे हैं बच्चे और खेलों में भी नित नए आयाम छू रहे हैं। तो उस कहावत को बदल के रख दिया खिलाड़ियों ने। अभी आप जितने भी देखेंगे, पीछे हमने 100 मेडल का लक्ष्य रखा था, ये कॉमनवेल्थ का शायद, पता नहीं एशियन गेम का, इनमें दोनों में 100 मीटर 100 उनका टारगेट रखा था मेडल का। हमने वहां 100 से ऊपर मेडल लिए थे और उनमें से 1/3 हरियाणा के थे। सर आप चाहे तो मत दीजिएगा इसका जवाब, लेकिन मैं सबकी तरफ से पूछ रहा हूँ जो फैन है नीरज के, इतना कुछ उन्होंने अचीव कर लिया है, 2 मेडल ले आए हैं। अब लोग ये जान रहे हैं कि आप लोगों का क्या प्लान है, उनकी शादी वादी की आप लोगों ने बात शुरू कर दी है उनसे करने की, नहीं कर दी है अभी? नहीं, अभी शादी का ऐसा कोई प्लान नहीं है। अभी उसका खेल का करियर है, अभी वो बचा है। उसका मानना ये है कि मैं जब तक परफेक्ट मेरे को लगता है कि मैं आगे और अचीव कर सकता हूँ, तब तक मैं शादी के बारे में अभी सोचूंगा नहीं। वो बाद की बातें हैं, शादी तो होगी जरूर, लेकिन बस अभी उसका टारगेट कुछ और है उसके मन में। अभी कुछ और बचा है, मैं उसको अचीव इससे ऊपर कहाँ ले जाएंगे सर, और कितना अचीव होगा? इससे ऊपर नहीं हो सकता। बिल्कुल अचीव होगा, जब तक हम लोग के मन में लगन है तो हम अचीव करते रहेंगे देश के। वो सारा शादी का जो उसका है वो डिपेंड करता है उसकी हामी भरने पे। वो जिस दिन बोल देगा मेरी शादी कर दो, उसी टाइम हम उसकी शादी की प्लानिंग कर देंगे। जब तक वो हामी नहीं भरेगा तो हम शादी के बारे में कैसे पक्का कमिटमेंट कर दे, वो कब करेगा? शादी तो उसने करनी है। जब उसको लगेगा वो अपने खेल के प्रति पैशनेट है, वो एक ही चीज बोलता है, जब तक मेरा खेल ठीक चल रहा है ना तो मैं अपने आप बता दूंगा शादी कब करनी है। मेरा खेल ठीक चल रहा है, मुझे पूरा फोकस इसके ऊपर करने दो जी। तो जैसे ही उधर से हामी आती है अपन तैयार हैं, उसी टाइम टेंट गाड़ देंगे जी। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। ये आप देख सकते हैं किस तरह का माहौल है और यहाँ पर बहुत लोग आए हुए हैं आसपास से जो बधाई देने के लिए आए हैं। एक बार उनसे भी बात कर लेते। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम विजय है जी। कहाँ से आए हैं आप, थोड़ा बताइए। मैं पुंडरी से आया हूँ, कैथल डिस्ट्रिक्ट से। तो नीरज बधाई देने के लिए? हाँ बिल्कुल, बधाई हर बार बधाई देने के लिए आते हैं। नीरज ने तो आना ये रास्ता हमारे लिए खोल रखा है और 6 महीने बाद आते हैं बधाई देने के लिए। कभी कॉमनवेल्थ की,
कभी वर्ल्ड चैंपियनशिप की, कभी एशियाड की, ठीक है जी, कभी डायमंड लीग की, क्योंकि हर बार गोल्ड आता है, हर बार फिर हमने पहुंचना पड़ता है बधाई देने के लिए। तो ऐसा ये तो विलक्षण प्रतिभा है जी। ऐसा बच्चा तो लाखों करोड़ों में एक पैदा होता है, और ऐसा बच्चा हर घर में पैदा हो, हम तो ये कामना करते हैं परमात्मा से जी। चलिए, तो ये आपने देखा बहुत सी बातें नीरज की इंजरी को लेकर यहाँ पर बताई गई, जो सच भी हैं, क्योंकि नीरज ने अपने बहुत सारे इंटरव्यूज में अपनी इंजरी को लेकर इस पे कमेंट भी किया है। हम उनकी इंजरी को रिकवर करने के लिए लिहाजा दुआ करते हैं, और नीरज की शादी को लेकर जो उनके परिवारजनों ने कहा, उस पर कितनी सच्चाई निकल कर आती है वो भी जल्दी पता चल जाएगा। इस वीडियो में मात्र इतना ही। कैमरा पर्सन अनूप कुमार के साथ मोजो स्टोरी के लिए हरियाणा से हर्षित शर्मा।